नमस्कार सभी को। एक और शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पठन के प्रकार के बारे में, जिसे हम टाइप्स ऑफ रीडिंग भी कहते हैं। तो ये 4 पठन के प्रकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्किमिंग क्या होता है, इतनी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के अंदर, तो आज इसको गहराइयों से जानेंगे और फिर सारी चीजों को दूर कर देंगे। जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको हम निकाल देंगे। स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, या फिर इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, या एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। अच्छा, दूरस्थ पठन किसे कहते हैं, व्यापक पठन किसे कहते हैं, ये भी कंफ्यूजन बनती है। तो आओ आज की क्लास में, आज की शॉर्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, एक एक चीज को बहुत गहराई से पढ़ना। जो जो चीजें मैं बताऊंगी, बहुत सारे उदाहरण दूंगी, तो उसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्कैनिंग के बारे में। यूं समझो कि स्कैनिंग क्या है, जैसे आप कभी कोई कोड जो है वो स्कैन करते हो, कभी किसी ठेले वाले के पास चले जाते हो और आप स्कैन करते हो। जरा सा भी मैंने अगर ये काला डॉट मैंने कुछ इधर से उधर कर दिया ना, अगर इसको मैंने इधर से इधर ऐसे कर दिया, कुछ भी कर दिया छोटे छोटे रूप में, तो ये ध्यान रखना पूरा का पूरा कोड जो है बदल जाएगा, किसी और के यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। मजाक कर रही हो, लेकिन स्कैनिंग क्या है, बहुत बारीकी से हमें चीजों को देखना पड़ता है, बहुत विशिष्ट चीजों को हमें देखना पड़ता है, इसे हम बारीकी से पठन करना भी कहते हैं। जरा से भी चीज में बदलाव होगा तो पूरा का पूरा जो उसका मकसद है वही बदल जाएगा। तो विशिष्ट जानकारी को, ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट जानकारी को, जैसे एक स्कैन के रूप में हम करते हैं ना कि यहाँ से चींटी गुजर रही है, ये बैक्टीरिया है, या ये सारी चीजें, ये इन्फेक्शन है। कोरोना के समय पर स्कैन करके पता चला था कि ये जो है ये कुछ ऐसा सा दिखता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप क्या कहोगे, बारीकी से पठन करना या विशेष जानकारी के बारे में सूचना निकालना, उसे हम क्या कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे। इसमें हमारा फोकस क्या होता है, किसी भी तथ्य की, यानी कोई फैक्ट है उसकी तलाश करना। अब एग्जांपल सुनो, बहुत सारे एग्जांपल है। कभी आप सेलफोन में अपने दोस्त का जो है वह नंबर ढूंढते हैं, तो बहुत बारीकी से लिखना पड़ता है ना, छुप के लिखना पड़ता है, यानी कि ऋषि पता नहीं कौन होगा उसके पीछे। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी फोन में अपने दोस्त यार का कोई भी नंबर निकाल रहे हैं, तो किसके अंदर आएगा, स्कैनिंग के अंदर आएगा। समाचार पत्र में अगर मैं आपसे कहूं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी जो नौकरी है, कौन कौन सी नौकरी, टीचिंग वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ इसके बारे में देखना है। ये भी बारीकी से पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। जो सूचना है, जो आपको विशिष्ट रूप से सूचना चाहिए, उसी के बारे में ध्यान करते हो। तो ध्यान रखिए इसके ऊपर कैसे प्रश्न आए हैं, अभी तक जितने भी हाल फिलहाल के पेपर है उसमें कैसे प्रश्न आए हैं, उसको देखने से पहले दुनिया भर के एग्जाम्पल पढ़ लो, ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला उदाहरण, अगर मैं आपसे कहूं कि आप फोन नंबर को डायरियों में ढूंढ रहे हो, कोई डायरी है, ठीक, पहले ऐसा होता था कि डायरी में से, पहले डायरी में नंबर लिखते थे, फोन में नहीं होते थे। हमारे समय की बात कर रही हूँ, आज से 10-15 साल की बात कर रही हूँ, डायरी में हम नंबर ढूंढते थे। तो बारीकी से चीजों को देखना, जैसे ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, बी से किसी का नाम शुरू हो रहा है, तो वहां पर देखते थे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम और कुछ नहीं कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे, यानी कि बारीकी से हम देख रहे हैं। फिर किसी शोध पत्र में विशिष्ट शब्द या शीर्षक को ही ढूंढना, यानी कि किसी के बारे में ही पढ़ना। उसे कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तब भी आप क्या कहोगे, स्कैनिंग कहोगे। अच्छा, रेलवे स्टेशन में आप गए हो, रेलवे स्टेशन में मेरी ट्रेन कब आएगी, इस ट्रेन का नंबर क्या है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप क्या कहते हैं, अपनी गद्दी का नंबर या फिर सीट का नंबर ढूंढते हो। तो ये क्या है, ये भी बहुत बारीकी से पढ़ना है। रेलवे स्टेशन की टाइमिंग सूची में अपनी ट्रेन का समय ढूंढना, किसी सूची में मित्र का नाम ढूंढना, जैसे मेरा दोस्त है वो पास हुआ है कि नहीं हुआ, 3 इडियट्स में तू तो फेल हो गया, पास हुआ है कि नहीं हुआ, उसका नंबर अगर हम ढूंढे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही जानकारी पर हमारा फोकस रहता है, सारी चीजों को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही सूचना पर हमारा ध्यान रहता है, इसे हम स्कैनिंग कहेंगे। अच्छा, देखना चाहोगे प्रश्न कैसे आते हैं, इसको देखिए। प्रश्न ऐसे आते हैं, पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना क्या होगा, किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ना, ये कहोगे। पाठ्य सामग्री का सार जानने के लिए पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़कर निष्कर्ष निकालना, या आराम आराम से आनंद के लिए पढ़ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा फोकस क्या होता है, जहां पर भी शब्द आ जाए ना बेटा, तो आप क्या कहोगे, आप सीधा कह दोगे स्कैनिंग है। क्या कहोगे, स्कैनिंग कहोगे। अच्छा, अब बात करते हैं किसके बारे में, स्कीमिंग के बारे में। स्कीमिंग और कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, कभी पेपर देने जा रहे हो, फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी आप करते हो कि सारी चीजें, सारे टॉपिक ही पढ़ लें, मतलब धुआंधार तरीके से परफॉर्मेंस हो और हमें विख्याता बन जाए। पेपर से पहले हमें सारी चीजें पढ़नी होती है, भले दिमाग में जाए कि नहीं जाए।
तो जब हम बात करते हैं सरसरी तौर से पठन की या स्कीमिंग की, तो स्कीमिंग का मतलब क्या है, हमारा फोकस विवरण पर नहीं होता है, हमारा फोकस क्या है, जल्दी जल्दी से पढ़ने पर होता है और मुख्य विचार के बारे में जानने पर होता है। मेन आइडिया जिसे हम कहते हैं, मेन चीज, ठीक है, मेन आइडिया पर हमारा फोकस होता है। सामग्री को सामान्य विचार या फिर सार को समझने का हमारा फोकस होता है। एक किताब मैंने ली थी, खरीदी थी खुद से, ये सोच के कि इसमें प्रेमचंद मुंशी जी की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। उनकी एक किताब ली थी, ये सोच के कि इसमें मतलब बहुत पहले ली थी मैंने, 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में, कि प्रेम की बातें होंगी या कुछ ऐसे होगा, पता चला बाद में लेकर इसमें देशभक्ति की भावना है। तो ये सारी की सारी जो है, यहाँ से किताब के पहले पन्ने से देखकर मुझे पता चल गया कि इसमें देशभक्ति के बारे में मतलब ये किताब है। और कभी नोवेल खरीदते हो, नोवेल खरीदते समय पहला पन्ना देखते हो किसी भी किताब का या फिर आखिरी पन्ना देखते हो, उससे हमें पता चल जाता है कि ये किताब किस बारे में है, भूत के बारे में है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, कहानियों के बारे में है, सच्चाई के बारे में है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, सरसरी तौर से पठन, और उसके बेसिस पर हम चुनाव करते हैं, उसके बेसिस पर हम सार निकालते हैं। ठीक है जी, इसको उदाहरण देखना चाहोगे, ये सारे उदाहरण है। जब आप समाचार पत्र को उसमें मुख्य लेखों को जल्दी से देख रहे हो, मुख्य लेखों को, यानी कि जब भी बात होगी ना प्रमुख या फिर मुख्य, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जो मेन मेन हेडलाइंस होती है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी मेन मेन हेडलाइंस को पढ़ के जो है वह खत्म कर देती हैं, ये नहीं तो पूरा अखबार जो है पूरे दिन लगा देगा, मतलब पूरा दिन लग जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। फिर किसी किताब के परिचय और अध्याय की सूची को देखना, सिर्फ इंडेक्स को देख लेना, ठीक है, या फिर आगे इंट्रोडक्शन को देख लेना, उससे ही हमें अंदाजा हो जाता है कि इस पार्ट के बारे में क्या है। जब हमने पूरा पढ़ा नहीं होता ना, छोटा सा जान लेते ताकि पेपर में कुछ लिख पाए। फिर आता है सोशल मीडिया पर प्रमुख हेडलाइंस को पढ़ना, आजकल बहुत सारी हेडलाइंस आती है, तो जब भी प्रमुख के बारे में बात होगी, मुख्य के बारे में बात होगी, मतलब इसके बारे में बात होगी, तो आप क्या कहोगे, प्रमुख मतलब मुख्य, यानी कि मेन आइडिया, यानी कि सार। जब भी इसके बारे में बात होगी तो आप क्या कहेंगे, सरसरी तौर से पठन या फिर स्कीमिंग कहेंगे। परीक्षा या बैठक से पहले नोट्स को जल्दी से देखना, तो जब भी जल्दी से बात होगी ना, तो जल्दी से उत्तर लगना चाहिए, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए, किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य होगा, सरसरी तरह से पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कीमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम स्कीमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या जो है वह शामिल होगा। तो आप क्या कहेंगे, पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है, विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, या पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, सामान्य विचार, यानी कि जो हमारा मुख्य विचार है ना, उसको पढ़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, पहला होगा। विवरण का मतलब हो गया डिटेल, अभी समझेंगे उसको। तो डिटेल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एक और रीडिंग आती है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। क्या कहेंगे, गहन पठन कहेंगे, गहरे पठन भी कहते हैं। गहन पठन का मतलब क्या है, कि आप डूब गए उसके कंटेंट में, यानी कि मान लो कि आप एनसीईआरटी की किताबें खरीद ली, कोई आईएएस ऑफिसर है वो डूब जाता है, उससे बेहतर उसको कुछ भी नहीं लगता है, एनसीईआरटी की किताबों पर तो डूब जाता है। यानी कि जब भी आप बहुत ही डिटेल रूप पे, या फिर आप यूं कह लो विस्तृत रूप से पढ़ते हो, विस्तृत का मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटेल कहते हैं, विस्तृत रूप से पढ़ते हो, यानी कि बहुत गहराइयों से गहन पठन कर रहे हो। समुद्र में आप चले गए, गोता खा लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, गहन पठन कहेंगे, बहुत गहराई से पढ़ने को गहन पठन कहेंगे। तो इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं, यानी कि एक दो पन्ने से काम नहीं चलेगा, ताकि हमारी गहरी समझ हो। अगर मैं आपसे कहूं कल आपको डिबेट है, कल आपकी डिबेट है और आपको डिबेट जो है वह पार करनी है, डिबेट में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, क्या करोगे, ऊपर से पढ़ के जाओगे, नहीं, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो वही समझो, उद्देश्य यहाँ पर हमारा क्या रहता है कि सारी चीजों का बहुत अच्छे से गहराई से विश्लेषण करना और गहन अध्ययन करना। तो हमारा फोकस क्या है कि जब भी क्वेश्चन में आए ना कि एक अध्यापिका संदर्भ में पढ़ा रही है, संदर्भ में कोई इसलिए पढ़ाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गहन पठन हो जाए। तो जब भी आप किसी भी कंटेंट की मास्टरी कर रहे हो, सीडीपी में विख्याता बन जाओगे, एक दिन मेरी ही जगह ले लोगे, इसका मतलब कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा तब जाके आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सारी क्या है, ये सारे उदाहरण होंगे। कुछ और उदाहरण देखो भाई, परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना। जब भी पाठ्य पुस्तक की बात होगी ना, ये सोच के चलना कि एनसीईआरटी की किताब की बात हो रही है। किसी उपकरण को जोड़ने के लिए मैनुअल पढ़ना, मैनुअल भी बहुत डिटेल में, जैसे मान लो कि जामिया में आपको एडमिशन लेना है, तो पूरा का पूरा आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कैसे एडमिशन प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें नियम है, सब कुछ।
किसी समझौते की शर्तों और नियमों का ध्यान से अध्ययन करना। मैं कहती हूँ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदोगे, अभी पैसा आएगा, फिर प्रॉपर्टी में निवेश करोगे, तो आप करोगे एक एक पन्ना बहुत गहराई से पढ़ोगे ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना कर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे से शर्तों को समझ रहे हो, नियमों को समझ रहे हो। एक शोध पत्र या फिर वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण करना, ये सारे के सारे ही उदाहरण होंगे किसके, इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पठन के। आओ भाई, तो हम देखते हैं कुछ प्रश्न, कैसे प्रश्न आते हैं, लगाना बहुत जरूरी है, ये नहीं लगाया पेपर पास नहीं होगा। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पर, विस्तृत जानकारी। पहले तो ये समझ लो विस्तृत और कुछ भी नहीं, इंटेंसिव रीडिंग है। विस्तृत जानकारी के लिए एक पाठ अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये व्यापक रूप से पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के साथ पढ़ रहे हैं, पठन की प्रक्रिया के लिए पढ़ रहे हैं, या गहन पठन के लिए कर रहे हैं, गहन पढ़ने के लिए कर रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा, चौथा। आप ढूंढ करके बता सकते हो। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है, कक्षा छठी के एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से शाब्दिक अर्थ निकालने के लिए पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय को 2 बार पढ़ने को कहा। तुम 2 बार क्यों पढ़ रहे हो? मैं कहूं कि दोबारा से रिवीजन जरूर करनी है पेपर से पहले। मैं कहूं जितने प्रश्न पढ़े हैं दोबारा से 2021 से 2024 तक तुमने प्रश्न पत्र लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए, दोबारा से लगाओ। अभी समय है, दोबारा से लगाओ। क्यों? ताकि गहन समझ बने, ताकि बौद्धिक रूप से तुम्हारा दिमाग जो है ना विकसित हो जाए। फिर कहोगे आओ भाई कोई भी पेपर ले आओ, बहुत आसानी से इसे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, तुम इसलिए कॉन्फिडेंस में हो, इसलिए चौड़े हो रहे हो क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इसे हम कहते हैं गहन पठन या फिर इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे, इसलिए तुम चौड़े हो रहे हो ना। बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे कि हमें सब कुछ आता है, और बहुत सारे बच्चों की हालत खराब भी हो रही होगी। ठीक, फिर एक आता है मजे मजे में पढ़ना, एक्सटेंसिव रीडिंग से कहते हैं। इसे हम दूरत पठन भी कहते हैं या फिर व्यापक पठन भी कहते हैं। दूरत आपने सुना होगा, संस्कृत वगैरह पढ़ते हो यदि तो उसमें पढ़ा होगा। या फिर व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं हमें गहराई में जाना, मजे के, बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं जी। मतलब गुप्ता जी का बेटा जो है पास होने के लिए पढ़ रहा है, मजे के लिए पढ़ रहा है कि बस आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएंगे और क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे सीटेट में भी ऐसे कर रहे हैं कि पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। आप मूवी देखते हो मजे के लिए देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी चीज आनंद के लिए कर रहे हैं या फिर मजे के लिए कर रहे हैं या फिर फन के लिए कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है क्वांटिटी पर है। आज हमने इतने पन्ने पढ़े, आज हमने अखबार के इतने पन्ने पढ़े, या फिर मैगजीन के इतने पन्ने पढ़े, या मैगजीन हमने पढ़ी, इससे कोई फायदा नहीं होता है, बस इसलिए कि जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसका उदाहरण होगी, व्यापक लेखन का या व्यापक पठन का। कुछ और उदाहरण देखो भाई, एक उपन्यास को आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, अभी तुम ऐसे तो नहीं कर रहे हो, आराम आराम से। फिर एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है तुम्हारी यात्रा ब्लॉग्स को पढ़कर यात्रा की योजनाएं बनाना, यानी कि ये सारी चीजें जब भी मैगजीन के बारे में बात हो तो आप क्या कहोगे, सीधा कह दोगे दूरत पठन है या फिर व्यापक पठन है। फोटोग्राफी या बागवानी जैसे शौक पर पत्रिकाएं पढ़ना, तो ये सारी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में आ रही है। देखने से नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में आ रही है। अब प्रश्न कैसे आते हैं इसको देखिए बहुत अच्छे से। प्रश्न आ रहे हैं कि बच्चों को छुट्टियों के होमवर्क के तौर पर शिक्षक उनकी पसंद की, इधर देखो क्या लिखा है, शिक्षक उनकी पसंद की 10 कहानियों को पढ़ने का काम देती है ताकि मजे मजे में वे पढ़ भी लें और समझ भी लें। इसे हम क्या कहेंगे, व्यापक पठन कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे, याद रखिएगा। अब एक और प्रश्न और आता है, प्रारंभिक छात्र को 2 किताबें दी जाती है, उनमें से एक पाठ्य पुस्तक है और दूसरा सप्लीमेंट्री किताब है, पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो पूरक पाठ्य का उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा, आप मुझे बताएंगे, मैं तो बहुत बता चुकी हूँ, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बताया। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर 6 से 7 घंटों के भीतर आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ दिल खोलकर सभी बच्चे जो भी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, इन शॉर्ट वीडियो से ही भला हो जाएगा और मैं करके रहूंगी। मतलब मैं ये वचन देती हूँ कि इन शॉर्ट वीडियो से छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है मैं सारे के सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चाहे आपके पेडागोजी के हो, कंटेंट के हो, कहीं के भी हो, बस आप इससे सचेत रहना। ऐसा नहीं कि क्या ही हो रहा है, दिन दुनिया का पता ही नहीं है। इन छोटी चीजों से भी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, निकलेगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नमस्कार।